हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहन भारद्वाज क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है हमारी वो क्या होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट की फिर हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि लाइट की प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होती हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी वो एक बार हम 2 मिनट्स में पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन का मीन्स आपकी एक सीधी रेखा में चलती है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है और वो कितनी होती है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड वन हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, एक EM वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक इसका वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और इसका जो प्रोपगेशन एक कांस्टेंट होता है, जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल करती है वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो ये 3 डायमेंशनल में हम इसे व्यू करते हैं। तो ये हम आगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब फोर्थ वन हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जो लाइट है, लाइट का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, सन है। लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो सन है। सन से ही हमारी लाइट जो एनर्जी है वो हम अर्थ पर गेट कर रहे हैं। जितनी भी एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी, वो सन से ही आ रही है। फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन जो हमने पढ़ा था कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम, की लाइट हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये लाइट के हमने कुछ यहाँ पर पढ़े थे प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और सेकंड वन होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जिनके पास हमारी इनबिल्ड लाइट एनर्जी होती है, जैसे कि ये बल्ब है यहाँ पर ग्लो कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, ये लाइट हमें दे रहा है। क्लियर है। इसी तरह से क्या हो सकता है, टॉर्च हो सकती है या कैंडल हो सकती है, या हमारा जो सन है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो भी क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो जैसे क्लियर है इसके नाम से ही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, जैसे कि बोर्ड होगा, आपका चेयर हो गई और आपकी कोई बेंच हो गई या स्टूल हो गया। तो ये सभी किस तरह के ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनके पास कोई भी एक इनबिल्ड लाइट नहीं होती है। क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट सोर्सेस और आपके फाइनाइट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस जो होते हैं वो हाईली डिमिनिश्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। और फाइनाइट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दे हैव द फाइनाइट लेंथ। ये हमने पढ़ा था। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी एक ग्लास स्लैब को मैंने लिया और किसी एक ग्लास स्लैब को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। किससे कर दिया, सपोज कीजिए सिल्वर से यहाँ पर पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने के बाद क्या होगा, जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, लाइट किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंट हो सकती है। क्लियर है। अगर सपोज कीजिए कि ओब्लिक इंसिडेंट है, ओब्लिक मीन्स मतलब किसी एक एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो वो यहाँ पर आकर ये आपकी कही जाएगी इंसिडेंट रे, और ये जो पॉइंट होगा वो आपका इंसिडेंट रे का पॉइंट होगा और यहाँ से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। ये आपकी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक यहाँ पर इस पूरे ये जो मिरर है इसके परपेंडिकुलर में एक यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। जो नॉर्मल होता है, इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का जो भी एंगल होता है वो आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस नॉर्मल से ही जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने 2 लॉज पढ़े थे। फर्स्ट वन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे हम रे डायग्राम बनाएंगे मिरर से, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही हमारे काम आने वाला है। तो इसे आप
ध्यान रखें कि ये जो पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन होता है। दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड वन क्या होता है आपका कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और आपका नॉर्मल है, वो क्या होते हैं, वो एक सेम प्लेन में होते हैं। जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और जो आपका नॉर्मल है, वो क्या होते हैं, इन सेम प्लेन। ये किस में होते हैं, एक सेम प्लेन में होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब इससे आगे क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन से क्या है कि ये हमारा प्लेन मिरर से होता है और स्फेरिकल मिरर से होता है। क्लियर है? तो ये जो प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से जो भी हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है, और एक यहाँ पर कोई भी एक मिरर हो सकता है। वो यहाँ पर अगर कहें तो प्लेन मिरर हो सकता है, या हमारा ये क्या हो सकता है, कर्व्ड मिरर हो सकता है। कर्व्ड मिरर मीन्स आपका कर्व्ड इस तरह से भी हो सकता है और आपका इस तरह से भी हो सकता है कर्व्ड। क्लियर है? तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद ये जो हमारी मिरर्स हैं, इन पर क्या होती है, लाइट क्या होती है, इन पर इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी एक इमेज बनती है। तो इमेज जो बनती है, वो इमेज क्या हो सकती है हमारी, हाँ, इमेज ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सेम इसी के जैसी बने, इससे बड़ी बन जाए, इससे छोटी बन जाए, या इसके जस्ट उल्टी बन जाए। तो ये हमारी जितनी भी टाइप की इमेज होती हैं, वो पहले हम इमेज को समझ लेते हैं कि इमेज जो बनती है हमारी, वो कौन कौन सी बनती हैं, जिससे कि हम क्या करें, जब हम इस इमेज को देखें तो हमें देखते के साथ ही पता लग जाए कि इमेज जो हमारी बनी है वो कैसी बनी है। तो आइए उन इमेजेस को पढ़ते हैं, इमेजेस को समझते हैं कि इमेजेस हमारी कैसे कैसे बन सकती है। तो ये जो हमारी फर्स्ट जो इमेज बनती है, वो बनती है हमारी रियल इमेज। रियल इमेज, इस टॉपिक को आप ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स। क्लियर है? टाइप्स ऑफ इमेजेस की किस किस टाइप की इमेज बनती है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। तो रियल इमेज जो होती है, रियल इमेज सिंपली क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक मिरर पर क्या हुआ, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, किसी भी एक मिरर पर इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि इमेज को फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास कम से कम 2 रेज का होना जरूरी है, कि 2 रेज वो आपस में जहां पर भी, इसे सिंप्लीफाई वे में समझने के लिए हम केवल 2 रेज चाहिए हमें मिनिमम, कि जिससे कि हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो इमेज फॉर्म्ड होती है, ये क्या होता है कि अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर वो दोनों रेज क्या होती हैं, किसी पॉइंट पर आपकी मिल जाती है, तो वो जो इमेज बनती है वो हमारी एक्चुअल इमेज बनती है, और उसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बनते हैं। या तो वो इमेज आपकी सीधी बन सकती है, उल्टी बन सकती है, वो कैसी भी बने, बट उन दोनों पॉइंट्स को आपके रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो आपस में मिल जाती हैं, मीट कर जाती हैं, तो उस तरह की जो इमेज होती है वो हमारी रियल इमेज कहलाती है। क्लियर है? सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है कि इस केस में तो दोनों जो रेज हैं वो एक पॉइंट पर आपकी मीट कर जाती हैं, बट इस केस में क्या है, वर्चुअल इमेज में दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पर आकर नहीं मिलती है। क्लियर है? तो अगर ये जो अगर नहीं मिलती हैं तो इमेज कैसे बनेगी, तो वो इमेज क्या बनती है, वो बिहाइंड द मिरर अपीयर टू बी मीट होती है, कि मिरर के पीछे
हम क्या कर सकते हैं कि ये हम सोच सकते हैं कि इस तरह से ये इमेज बनती, ठीक है, अपेयर टू बी मीट। तो ये वाली जो इमेज कहलाती है ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। ये एक्चुअल में हमारी क्या है, ये इमेज फॉर्म्ड नहीं होती है, बट ये क्या होती है, हम एक तरह से ये एजम्पशन मानते हैं कि हाँ ये वाली जो इमेज है इस तरह से फॉर्म हो सकती है, वो हमारी कहलाती है वर्चुअल इमेज। क्लियर है। जो थर्ड वन होती है हमारी, जो थर्ड वन होती है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे, वो क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है कि इमेज सपोज करो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। इसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ है। क्लियर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इससे जो यहाँ से रेज जाएंगी उसके बाद वो क्या होंगी, किसी भी मिरर पर इंसिडेंट होंगी। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि वो दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगी, और मिलने के बाद क्या होगा कि अगर वो दोनों की दोनों इमेज हमारी किस तरह का अगर फॉर्म करें, किस तरह का इमेज फॉर्म करें, जस्ट इसके क्या हो, वो ओपोजिट हो, उल्टा हो, इस तरह से। तो अगर ये वाला इमेज और ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है इससे बनने वाली, ये क्या होती है, जस्ट इसके क्या है, ये ओपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो अब इमेज अगर ऐसे फॉर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। जैसे नाम से ही क्लियर है, इन्वर्टेड। क्लियर है। तो ये इस तरह की जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। फोर्थ वन क्या है हमारी, वो बोलते हैं उसे इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज क्या हो सकती है आपकी, इरेक्ट इमेज क्या होती है कि अब ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए यहाँ पर। अब इरेक्ट इमेज को देखें तो वो क्या होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में है और उससे जो इमेज है वो भी आपकी सेम डायरेक्शन में बनती है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता ये छोटी बड़ी है कैसी भी है, बट डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पर। कि अगर इरेक्ट इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है और इसकी जो इमेज है वो अगर सेम डायरेक्शन में बन रही है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इरेक्ट इमेज कहलाती है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी, ओपोजिट होगी। अब जो हम फिफ्थ वन पढ़ते हैं, फिफ्थ वन क्या पढ़ते हैं, फिफ्थ वन पढ़ते हैं हम डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज क्या होती है हमारी कि ये इनका जो साइज होता है डिमिनिश्ड इमेज का बहुत ही क्या होता है, छोटा साइज होता है। क्लियर है। कि जैसे कि आपका सपोज करो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है जिससे रेज आ रही है, और उसके बाद जो इसकी इमेज बनी वो बहुत ही स्मॉल बनी, छोटी बनी। क्लियर है। तो ये जो इमेज है ये बहुत ही छोटी बनी है, तो ये छोटी अगर बनी है तो ये क्या कहलाती है, हमारी डिमिनिश्ड इमेज कहलाती है, जिसकी डायमेंशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। अब जो 6-1 है, 6-1 हम देखें, 6-1 जो हमारी इमेज होती है वो किस तरह की होती है, वो हमारी होती है मैग्नीफाइड इमेज या एनलार्ज्ड इमेज। तो वो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि वो बड़ी बनेगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये छोटा है या मतलब नॉर्मल साइज जो भी है, इसकी इमेज ऐसी बन जाए बड़ी, तो ये हमारी इमेज को हम क्या बोलेंगे कि इमेज क्या बनी है हमारी, मैग्नीफाइड ये इमेज हमारी बनी है। और हम देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है। तो ये 6 टाइप की जो इमेजेस हैं यही हमारी किससे फॉर्म होंगी, ये हमारी फॉर्म होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्लियर है। तो अभी इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि जो हमारे टाइप्स ऑफ मिरर्स कौन कौन से होते हैं, और उस जो मिरर्स हैं हमारे, उनसे जो रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। क्लियर है।